एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो लफ्ज है ये 4 लफ्ज से बना हुआ है। पहला जो लफ्ज है इसमें वो है एंडो, जो दूसरा लफ्ज है वो है इसमें प्लाज्मिक, जो तीसरा लफ्ज है इसमें वो है रेटी, और जो चौथा लफ्ज है वो है क्यूलम। 4 अलग अलग लफ्ज हैं, 4 अलग लफ्ज मिलके एक लफ्ज बना रहे हैं और नाम दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। जो लफ्ज एंडो है इसके लफ्जी मतलब होते हैं इनसाइड या अंदर। प्लाज्मिक, आपको इशारा मिल गया कि प्लाज्मिक मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म। जो लफ्ज क्यूलम है, CULUM, जो लफ्ज क्यूलम है इसके लफ्जी मतलब होते हैं चैनल के। चैनल मतलब रास्ता, चैनल मतलब पाथ, रास्ता। और यहां पर एक लफ्ज है रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम के मतलब होते हैं नेटवर्क। अब चारों लफ्जों को मिला के हम सोच देते हैं कि इसका मतलब क्या बन रहा है। इसका मतलब ये बन रहा है कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो जाल की तरह, नेटवर्क की तरह बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर रास्तों को क्या नाम दिया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम दिया जा रहा है। तो कोई आपसे पूछे बताओ भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, तो आप ये कह देना कि ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो हम ये बात यहां पर लिखेंगे कि दीज आर नेटवर्क ऑफ चैनल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर के रास्ते होते हैं। अब सवाल ये बनता है कि ये रास्ता कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। आप लोग घर से रवाना हो गए हैं, गाड़ी में बैठ के आप यहां पर आ गई हैं, तो जहां से चलना शुरू कर दिया वो ओरिजिन है आपका, जहां पर आप आके पहुंच गई हो तो वो आपका इख्तितामी पॉइंट है। तो हम लोग कह देंगे कि ये होते कहां पर हैं, होते तो साइटोप्लाज्म के अंदर है, पर कहां से शुरू होते हैं कहां पर खत्म होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इनकी ओरिजिन लिख रहे हैं कि ये रास्ता कहां से शुरू होता है। इनका रास्ता का जो शुरुआत होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, और चलते चलते साइटोप्लाज्म में बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जाएंगे और आगे जाके एक जगह पर खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, वो होगा सेल मेम्ब्रेन। जाहिर बात है रास्ता है, रास्ता एक जगह से शुरू होगा एक जगह पे खत्म होगा। तो ये रास्ता कहां से शुरू हो रहा है, तो आपके सामने आप देख रहे हैं बेटा ये एक न्यूक्लियस सेल है, ये एक आपके सामने सेल है, और इस सेल के अंदर आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो ये ऊपर वाला लेयर है इसे नाम दिया जा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और जो सेल के गिर्द ये वाला लेयर इसे क्या नाम दिया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन का। यहां से ये शुरू होते हैं और यहां से चलते चलते आगे जाते हैं और आगे आके सेल मेम्ब्रेन पर खत्म हो जाते हैं। तो यहां पे शुरू हो रहे हैं, ओरिजिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहे हैं, तो टर्मिनेट कहां पर हो रहे हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन पर खत्म हो रहे हैं। अब सवाल ये बनता है हकीकत में तो ये रास्ते नहीं है ना, इसके कुछ पार्ट्स हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इस रास्ते में हम जा रहे हैं भाई, हम गाड़ी में बैठ के हम रास्ते से गुजर के आ रहे हैं, देखते हैं कि रास्ते हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप कह रहे हैं कि रास्ते हैं ना भाई, तो इस रास्ते के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं इस कमरे के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रहे हैं, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर, अगला हेडिंग है बच्चे स्ट्रक्चर, कि इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। 3 चीजें होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज मेड अप ऑफ 3 चीजें। उनमें से जो पहला पहला होगा उसे कहा जाएगा सिस्टर्ना, सिस्टर्ना। उनमें से जो दूसरा पॉइंट होगा उसे कहा जाएगा विजाइकल्स। उनमें से जो तीसरा होगा उसे नाम दिया जाएगा ट्यूब्यूल्स का। सिस्टर्ना, विजाइकल्स और ट्यूब्यूल्स,
ये तीन ऐसी चीजें हैं जब आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से एक किस्म का रास्ता बनेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। उस रास्ते को नाम दिया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओवरऑल अपने दिमाग में ये बात बिठा दो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप कह देंगे, फौरन बोल देना कि सिस्टर्ना, वेसिकल, ट्यूब्यूल, व्हेन दीज थ्री स्ट्रक्चर ज्वाइन वन अनदर दे विल फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम देखते हैं कि भाई सिस्टर्ना क्या चीज है, वेसिकल क्या चीज है और ट्यूब्यूल क्या चीज है। उसके लिए बेटा डायग्राम पे तवज्जो दे देना। अब इस डायग्राम को हम बड़ा करके बना रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसको हम बड़ा करके मैग्नीफाई करके बना रहे हैं। चूंकि ये कहां से शुरू होता है, न्यूक्लियस से शुरू होता है। तो ये न्यूक्लियस का अंदर वाला मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाला लेयर है। तो इसे क्या कहा जा रहा है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे कट्स लगाए हुए हैं, जगह जगह पर छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं बच्चे। और इन्हीं कट से आगे जब आप देखेंगे तो आपको कुछ उंगली की तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। आपको यूं फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और यूं लग रहा है कि एक निकला, वो फिंगर खत्म हुआ, फिर अगला फिंगर शुरू हुआ। फ्लैट सरफेस हैं, फ्लैट सरफेस हैं। ये जो फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है सिस्टर्ना का। किसका नाम दिया जाता है भाई, सिस्टर्ना का नाम दिया जाता है। तो हम पहला पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस। आगे चल के आप पढ़ेंगे ब्रांच एंड अनब्रांच। तो क्या ये आपको ब्रांच की सूरत में नजर आ रहे हैं, नहीं, अलग है। ये उंगली क्या इससे निकल रहा है, नहीं। हाँ, अगर ये उंगली यहां से काट के मैं यहां पे लगा दूंगा तो इट इज कॉल्ड एज ब्रांच फिंगर। अगर मैं ये उंगली काट के मैं यहां से यूं लगा लूं तब इसको कहा जाएगा ब्रांच। इसके ऊपर और उंगलियां लगा दूं तब इसे क्या कहा जाएगा, ब्रांच कहा जाएगा। लेकिन नहीं, ये ब्रांच नहीं है। तो आप ये बात यहां पर लिखेंगे कि दीज आर अनब्रांच्ड, दीज आर अनब्रांच्ड। आगे चलते चलते जब जाएंगे आप लोग, आगे चलते जाएंगे तब ये ब्रांच बनाना शुरू कर देंगे। क्या बनाना शुरू कर देंगे, ब्रांच बनाना शुरू कर देंगे। पहले ब्रांच नहीं है। आगे जब आप जाओगे तो एक उंगली है, उससे दूसरा उंगली निकलेगा, उस उंगली से तीसरा उंगली निकलेगा, और उसके नीचे एक और फिंगर होगा, उससे फिर क्या होगा बच्चे, एक और उंगली निकलेगा। तो यूं ब्रांच बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं बेटा, ब्रांच बनते जा रहे हैं, लेकिन ट्यूब्स की तरह के ब्रांच हैं। रूट की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। आपका आपकी दिमाग जैसे प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं वैसे ही याद कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये ब्रांच की तरह है। आगे चल के क्या बना रहे हैं बेटा, गोल गोल ट्यूब्स बना रहे हैं, पैप की तरह बना रहे हैं। तो ये गोल गोल पाइप हैं। इन गोल गोल पाइप को क्या कहा जा रहा है, ट्यूब्यूल्स कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, ट्यूब्यूल्स कहा जा रहा है। दीज आर लाइक पाइप्स, दीज आर लाइक पाइप्स which are branched, which are like branched। इनकी छोटी छोटी शाखें होती हैं। these are like branch। इससे एक शाख निकल रहा है, फिर उससे निकल रहा है, फिर उससे निकल रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ब्रांच की तरह हो गए, शाखों की तरह हो गए, which are like branches। तो ये ब्रांच की तरह है, these are just like branches। अब इनके ऊपर जब आप देखेंगे, इनके ऊपर जब आप देखेंगे तो यहां पर छोटे छोटे बबल्स इनके ऊपर अटैच होते हैं। छोटे छोटे बबल्स इनके बीच में या इनसे बन के निकल रहे होते हैं। छोटे छोटे बबल्स होते हैं,
जो इनसे बन के इनसे अलग हो रहे होते हैं। ये जो बबल्स हैं इन्हें क्या कहा जा रहा है? वेसिकल्स कहा जा रहा है। VESICLES, वेसिकल्स कहा जा रहा है। 9th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में फॉर एग्जांपल एक सेल ने अब जनरेट किया है एंजाइम। एक सेल था, उसने एंजाइम बनाया। अब ये एंजाइम यहाँ पे उस सेल के अंदर काम नहीं करता। ये एंजाइम बना इस सेल ने, लेकिन काम जाके उधर बाहर किसी और सेल के पास जाएगा। लेकिन जब ये एंजाइम सेल से बाहर जाता है तो इस एंजाइम के कई दुश्मन हैं जो चाहते हैं कि हम इसको खा जाएं। व्हाइट ब्लड सेल्स इसका दुश्मन है जो इसको खाना चाहता है कि भाई इसको मैं खत्म कर दूं, ये जिस्म को आगे जाके बीमार ना कर दे। तो आपके बॉडी के अंदर जो गोल्जी बॉडीज है, जो आपके बॉडी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, वो उन एंजाइम को छोटे छोटे थैलियों के अंदर भर देते हैं। इनको छोटे छोटे थैलियों के अंदर भर देते हैं और ये छोटे छोटे थैलियां सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं। इनके ऊपर एड्रेस लिखा होता है कि तुमने भाई मसल सेल के पास जाना है, तुमने बोन के पास, या तुमने ऊपर ब्रेन के पास जाना है, या तुमने लंग्स में जाना है। हर एक पैकेट के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे बबल्स हैं इन्हें क्या कहा जा रहा है? वेसिकल्स कहा जा रहा है। तो हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे। अगला हेडिंग देने जा रहे हैं वेसिकल्स। स्मॉल बबल्स filled with chemical is called as vesicles। तो मेरे बच्चे आप यहां से ये जो ग्रीन पॉइंट है, इस ग्रीन पॉइंट्स को क्या कहा जा रहा है? सिस्टरना कहा जा रहा है। ये ऐसे सिस्टरना है जैसे तुरी जब खुश्क हो जाता है तो वो तुरी के अंदर जो स्पंज लाइक होता है वो ऐसे बिखरा बिखरा होता है। और ये जो आगे वाला पॉइंट है जो ट्यूब्स की तरह होते हैं, इन ट्यूब्स की तरह के पॉइंट को क्या कहा जा रहा है? ट्यूब्यूल्स कहा जा रहा है। और इनके ऊपर गोल गोल बबल लगे हुए होते हैं, क्या कहा जा रहा है? वेसिकल्स कहा जा रहा है। अब आप लोगों ने सिस्टरना को, ट्यूब्यूल्स को और वेसिकल्स को मिलाया तो आपके पास एक खास स्ट्रक्चर बना है, उसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का इसको नाम दे रहे हैं। अब याद रखना बेटा, जो सिस्टरना होगा उसका अलग एक काम है, जो ट्यूब्यूल्स होगा उसका अलग एक काम होगा। अभी हम देखेंगे कुछ देर के बाद इनका काम। फिलहाल आपको यहां तक क्लियर है? एक जगह बन गया है, एक जगह बन गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर एक रास्ता बन गया है। इस रास्ते पे चल के आना है, इस रास्ते पर चलना है। ये एक रास्ता बन गया, बन रहा है ना बेटा? अब ये जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते को नाम दिया जाएगा, जो बीच में जो खाली गैप है, जो बीच में जो जगह बन गया है, इसको नाम दिया जाएगा लेमिनर का। लेमिनर का एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आप लोग दाखिल हो गए रास्ते में। अब जिस जगह पर आपको फॉर एग्जांपल बेटा, व्हाट अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, आप सारे बेटा ये सारा ये जो है बीच का जगह बन के इसे लेमिनर का नाम दिया जा रहा है। आप लोग इस तरफ से जा रहे हो, इस तरफ से जा रहे हो, आप सबको सिस्टरना का नाम दिया जाएगा। पीछे क्या हो जाएगा? फर्क क्या होगा कि इन बच्चों को बल्कि यहाँ पर बिठाने की, यहाँ से निकालेंगे। मैं इनका शुरुआत इधर और बेटा आप इधर आइए, आप यहाँ पर इसके ऊपर आकर आशीर्वाद दो। ये आप सदा स्वागत हो बेटा। आप उसके ऊपर आकर बेटा, उसके ऊपर आकर। हाँ जी, आप देखिएगा बेटा, आगे से ट्यूब है, ये अलग एक ट्यूब, आगे ये अलग एक सिस्टरना है, ये अलग एक सिस्टरना है। इसका इसके साथ कोई काम नहीं, इसका इसके साथ कोई काम नहीं, इनका इनके साथ काम नहीं। लेकिन आगे जैसे जब क्या जाएंगे तो इस सिस्टरना का ताल्लुक उसके साथ बन रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, और ये ऐसे जुड़ेंगे कि ये एक ट्यूब की तरह बनेंगे। फिर ये वाला पीछे वाले के साथ, वो वाला पीछे वाले के साथ। आगे वाले एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, लेकिन पीछे वाले एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? ताल्लुकदारी रख रहे हैं। जहां पर ताल्लुकदारी होगा, ब्रांच बनना शुरू होगा, उस जगह को क्या नाम दिया जाएगा? ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाएगा। जहां पर अनब्रांच होंगे उसे क्या कहा जाएगा? सिस्टरना का नाम दिया जाएगा। प्लीज इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा देना बेटा। अब ये हो गया, क्या हो गया बेटा? लेमिनर हो गया। वो जो बीच का स्पेस है जहां पे मैं अभी चल रहा था, दिस इज वाज कॉल्ड एज लेमिना। अब आगे चलते हैं। रास्ते हैं, आप लोग घर से निकली हो तो घर से जैसे ही निकलते हैं तो बाहर सड़क कच्चा है, ऐसा ही होता है। और कच्चे सड़क पर बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए होते हैं, आपके पैर के नीचे आते हैं, गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं।
और फिर आप थोड़ा चल चल के आगे आ जाते हैं तो पक्की सड़क शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है ना भाई, यानी पहले कौन सा सड़क था, कच्चा सड़क, फिर कौन सा था, पक्का सड़क। और आप जब इसको देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, ये भी ऐसा ही है कि न्यूक्लियस आपका घर है, जब आप न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे तो आपका सामना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना से, जिनके ऊपर मोटे मोटे से पत्थर पड़े हुए हैं। जिनके ऊपर क्या पड़े बच्चे, मोटे मोटे से पत्थर पड़े हुए हैं, स्टोन्स पड़े हुए हैं। इन स्टोन्स को राइबोसोम्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा, राइबोसोम्स का नाम दिया जाता है। और ये राइबोसोम सिर्फ सिस्टर्ना के ऊपर लगे हुए हैं। किसके ऊपर लगे हुए हैं, सिस्टर्ना के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो हम अब इसकी बुनियाद पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं कि दो टाइप के, जहां पर राइबोसोम्स लगे होते हैं उसे नाम दिया जाता है कच्चा सड़क, कच्चा सड़क। और जहां पर राइबोसोम्स नहीं अटैच होते, ट्यूब्यूल्स पे अटैच नहीं है, तो वो क्या होगा, पक्का सड़क पर आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी या जंपे मारेगी, स्मूथ चलेगी। तो हम इस वजह से कह देते हैं कि एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स की बुनियाद पर, ये जो रेड सर्कल मैंने कर दिया जिसके गिर्द, तो राइबोसोम्स की बुनियाद पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए। तो हम ये बात यहां पर लिख रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ presence of ribosomes, there are two types of endoplasmic reticulum। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इमरजेंसी रूम नहीं है बेटा। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं दोनों टाइप्स को। आपके सामने वो डायग्राम बना हुआ है, अब हम दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप, जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थर आएगा तो वो जगह क्या होगा, रफ होगा। रफ होगा तो हम लोग हिचको लेके आते जाएंगे, ऐसे उछल उछल के जाएंगे तो रफ होगा। तो इस वजह से हम नाम लिखने जा रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर क्या चीज अटैच होती है भाई, हैव attached ribosomes only on cisterna, only on cisterna। याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या चीज लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। किस जगह पर लगे होते हैं, सिस्टर्ना के ऊपर। ट्यूब्यूल के ऊपर होते हैं, जिसने बोला होते हैं उसको मैंने उठा के जूता मारना है, अगर जिसने बोला होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब याद रखना, इस पर क्या होते हैं बच्चे, राइबोसोम्स होते हैं। और आपको पता है राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो ये और वो दोनों मिलके, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलके प्रोटीन बनाएंगे। पहले थोड़ा प्रोटीन बन रहा था, अब क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो हम लोग लिखेंगे, फंक्शन इसका लिखने जा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाते हैं बच्चे ये राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं। कई टाइप के प्रोटीन है, मैं आगे चल के अभी कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप के प्रोटीन यहाँ पे बन रहे होते हैं। यहाँ पे क्लियर है। अगला टाइप हम पढ़े, अच्छा यार एक बात बताना भूल गया मैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको एक और नाम भी दे देते हैं। इंट्री टेस्ट में ये आया था अर्गोप्लास्ट। मुझे नहीं मालूम इसको ये नाम क्यों देते हैं, लेकिन इंट्री टेस्ट में आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, जोर से बोलो। अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा आप लेट हो गए हो, आपकी आवाज आ तो गई है लेकिन बहुत लेट आ गई है। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो भाई यहां पर राइबोसोम्स होते हैं, ये वो वाला सड़क है जो बेनजीर साहिबा ने बनाया, फुल पक्का है। वो पीछे वाला नवाज शरीफ और जरदारी बनाया, वो फुल कच्चा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एयरपोर्ट रोड है, दे डू नॉट हैव, खबरदार जो हमारे, दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा इसमें आ जाता है,
ट्यूब्यूल्स आ जाता है। कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन, कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन। इसके अंदर कौन सा सेक्शन आ रहा है? ट्यूबुलर सेक्शन आ रहा है। अब सवाल ये बनता है ये काम क्या करता है? वो तो भाई तुम प्रोटीन बना रहे हो, तुम फिर क्या काम करते हो? ये फास्फोलिपिड बनाएगा। क्या काम करेगा बच्चे? फास्फोलिपिड बनाएगा। वो वाला प्रोटीन बना रहा है तो ये क्या बनाएगा? फास्फोलिपिड। इसका नाम पहले कभी सुना है? कभी खाया है? जिंदाबाद। हाँ मैंने भी खाया, आपने भी खाया। हम गोश्त खाते हैं तो गोश्त में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें ये होते हैं फास्फोलिपिड। अगला क्या है बेटा? ये किसको बना रहा है? फास्फोलिपिड को ये बना रहा है। अब मजे की बात, हमारा बॉडी जो है ना, बहुत अल्लाह ने जो है ना इसको हर चीज इसको बना के रखा हुआ है। हमारे बॉडी को जिधर जो चीज चाहिए था, फॉर एग्जांपल अल्लाह ने देखा भाई जो टांग है वो लंग से बहुत दूर हो गया, टांग है वो लंग्स से, फेफड़ों से दूर हो गया। अल्लाह ने क्या कर दिया? रेड ब्लड सेल्स बना दिए, उनका न्यूक्लियस निकाल दिया और न्यूक्लियस की जगह पर उसके अंदर क्या चीज डाल दिया? हीमोग्लोबिन डाल दिया। अब लंग्स से वो ऑक्सीजन को उठा के टांगों तक लेके जा रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फेफड़ों तक लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है हमारा टांग ऊपर चल के जा रहा है, किधर आ रहे हैं? मैं लंग्स पे जा रहा हूँ अपना ऑक्सीजन उठाने, और ऑक्सीजन को उठा के मैं उड़ाऊंगा और वापस दोबारा नीचे जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, वहां से फिर जा रहा हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पहुंचाने जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अल्लाह ने खुद ही एक मैकेनिज्म बना दिया हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पर ये बॉडी के अंदर मैकेनिज्म बना हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर एक और मैकेनिज्म बना हुआ है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को चेंज करते हैं। कहीं पे कोई चीज चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हुक्म दे दो, वो अपने शक्ल को चेंज कर देगा, वो अपने अंदर कोई नया तब्दीली लेके आएगा और सेल का वो काम होगा, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ तब्दीलियां आएंगी। इन तब्दीलियों का आपको पता होना चाहिए। हेडिंग देने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन, पहला तब्दीली, मसल सेल्स। बेचारे गरीब मसल सेल्स, मसल सेल्स के अंदर ये अपने आप को तब्दील करेंगे, है वही चीज। अब मसल सेल्स के अंदर ये अपने आप को तब्दील करेंगे और वहां पर हम इनको नाम दे देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर होते हैं फाइबर, एक्टिन फाइबर, मायोसिन फाइबर। ये फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाते हैं। इनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए इनको बीच में कैल्शियम आयन चाहिए। क्या चाहिए भाई? कैल्शियम आयन चाहिए। अगर कैल्शियम आयन होगा तो ये सही तरीके से कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो दे विल नॉट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रॉपरली, दे विल नॉट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रॉपरली। ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो जाएंगे। अब हम लोग 24 घंटे तो कैल्शियम नहीं खाते। वो और बात है कि हम दूध पिए तो कैल्शियम हमारे बॉडी में दाखिल हो जाता है। हम लोग दाल खा लें, ड्राई फ्रूट खा लें, पल्सेस खा लें, तो उससे कैल्शियम थोड़ा थोड़ा करके हमारे बॉडी में दाखिल होता है। जो कैल्शियम जो बॉडी में दाखिल हो गया, बॉडी को पता है कि भाई मैंने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, आपका क्या हो जाता है, आपका मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम चेंज हो गया। अब ये वहां पर कैल्शियम आयंस को स्टोर करेगा, मसल्स के अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर कर देगा और कैल्शियम आयन यहां पर स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो मसल की जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर डिपेंड कर लेता है। यार एक और तब्दीली भी ये अपने अंदर लेके आ जाते हैं। पहले मसल्स के अंदर लेके आ गए। दूसरे नंबर पर मैंने कभी एक चीज पढ़ा था, अभी मेरा दिमाग में बूढ़ा हो गया, भूल गया है। आप मुझे बता दो ये क्या चीज है? शाबाशी, न्यूरॉन। और ये दूसरा एक न्यूरॉन हो गया, डेंड्रॉइड्स हो गए, फिर इसका एक्सॉन हो गया, फिर इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, ये इसका सेल बॉडी हो गया। ठीक है, हमने कभी कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना, ऐसा पढ़ा था ना बच्चे। अभी देखो भाई, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप है, स्पेस है, जिसे साइनॉप्स का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं? साइनॉप्स का नाम दे रहे हैं। अब दोनों के बीच में फासला आ गया है
इस फासले को भरने के लिए, ताकि ऊपर से पैगाम जल्दी से नीचे चला जाए, यहां पर कुछ केमिकल चाहिए जिन्हें नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का। तो आपकी सेल बॉडी के अंदर जो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपके सेल बॉडी के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो अपने आप को यहां पर चेंज करता है और चेंज करके एक नया नाम बना लेता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, नेसल बॉडी कहा जा रहा है। नेसल बॉडी, नेसल बॉडी इज एक्चुअली द नेम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द न्यूरॉन। इनसाइड द न्यूरॉन इट इज कॉल्ड एज नेसल बॉडी। है एक ही चीज, मसल के अंदर इट इज नेम्ड एज सार्कोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके बॉडी के अंदर से क्या नाम दिया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है एक ही चीज, बस नाम चेंज हो रहा है। अब चूंकि नाम चेंज हो गया है तो काम भी चेंज हो जाएगा। काम क्या होगा कि ये क्या चीज बनाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाएगा। किसको बना रहे बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बना रहे हैं। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर को बनाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन से पैगाम नीचे तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब हर सेल के अंदर इसका होना क्या है भाई, जरूरी है, लाजमी है। यहां तक क्लियर है। आखिरी पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन पॉइंट है फंक्शन ऑफ, जी बेटा, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं फंक्शन। हाँ खुद बता दें अभी। पहले ये क्या कर रहे भाई, प्रोटीन को बना रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। बुक में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, हेडिंग दी हुई है बाकायदा, तो हम इधर से सिर्फ पढ़ रहे हैं। पहले क्या बना रहे भाई, पक्का बना रहे हैं। क्यों बना रहे भाई, राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं भाई, ये क्या बना रहा है, फास्फोलिपिड्स को बना रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है, फास्फो लिपिड्स को बना रहा है। इसका फायदा होगा, इससे हमने फायदा लेना है कि ये प्रोटीन को बना रहा है और फास्फोलिपिड्स को बना रहा है। और हमें पता है कि ये दोनों किसके अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में आप देखेंगे तो एक जगह पर चैनल प्रोटीन होता है, एक जगह पे कैरियर प्रोटीन होता है, और बीच में पाई शेप के क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। याद है ऐसा कुछ कभी पढ़ा था। अब अगर ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड को बना रहा है तो इसका मतलब ये किसको बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन को बना रहा है। इसका मतलब ये किसको बना रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बना रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को असल में बनाने वाला चीज क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा दो। एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम। अगर आप सेल मेम्ब्रेन बना रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहे हो, इसका फायदा उठा लो। क्या फायदा उठा रहे हैं भाई, सेल कहता है कि इन दोनों को यूज करके, आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन होता नहीं होता, होता है ना भाई। तो वो मेम्ब्रेन को भी कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक। तो उन मेम्ब्रेन को बनाएगा तो इसका मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन बना रहा है, ये बना रहा है। जेनरेट मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेली को डायरेक्ट लिखो, जनरेट सेल ऑर्गेनेलीज। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको ये बनाता है, सिवाय दो के, वो दोनों किसी की बात नहीं मानते। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये खुद बदमाश है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसको ये नहीं बनाता। दूसरे नंबर पर क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको कौन जनरेट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट करता है। उन्हें कौन जनरेट कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला पॉइंट, कैल्शियम को स्टोर करता है। कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम को ये अपने अंदर स्टोर करता है। और जब कैल्शियम स्टोर होगा तो आपके मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। तो ये भी किसका काम होगा, इस बेचारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा। यार मुझे कहीं पे किसी ने बताया था कि शराबी लोग क्यों डगमगा के चलते हैं, शराबी लोग क्यों डगमगा के चलते हैं। नशा से क्या होगा, बात ये, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ड्रिंकिंग और टेकिंग अल्कोहल। वो बच्चे कह रहे हैं दिमाग खराब होगा। भाई कैसे खराब होगा, कैसे, मैं वो कैसे वाला पूछ रहा हूँ, मैं फिजियोलॉजी पूछ रहा हूँ, कैसे काम नहीं करेगा। जब पता ना हो तो पेट से बातें मत किया करो ना, ऐसे लगता है हाजी गुलाब खान बोल रहे हैं मेरे सामने। अब जरा देखिएगा, खबर है बाबरा, होता क्या है भाई, एक शराबी ने शराब पिया, शराब को बॉडी से निकालने के लिए पानी चाहिए।
शराब को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब इतना ज्यादा पानी आपके बॉडी के अंदर नहीं होता, तो आपके बॉडी के अंदर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके लिवर सेल्स के अंदर होते हैं, वो आपके मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके बोल देते हैं कि यार ये जो शराब नुमा कचरा बॉडी के अंदर है, इसको धो के साफ कर लें। इसको क्या कर लें? धो के साफ कर लें। कैसे धो लें? तो आपके बॉडी का जो लिवर है वो फौरन इसके अंदर जितना पानी है वो फौरन इस पानी को स्क्वीज करके पूरे बॉडी के अंदर भेज देता है, ब्लड के अंदर भेज देता है। ब्लड से वो पानी आपके शराब को पिए हुए शराब को ब्लड से उठाएगा, उसको कहां तक लेके जाएगा? किडनी पर, और किडनी से फिर ये यूरेटर के जरिए से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब क्या हुआ? आपने शराब को तो जिस्म से बाहर निकाला, लेकिन जिगर के अंदर पानी का मिकदार क्या हो गया? कम हो गया। अब जिगर को पानी चाहिए, जिगर खुश्क हो रहा है, सिरोज हो रहा है, खुश्क हो रहा है, छोटा हो रहा है, फिर दोबारा मीटिंग, यार पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो जिगर क्या करेगा? ब्रेन से पानी को चूसेगा। जिगर क्या करेगा? ब्रेन से पानी को चूसेगा, जिसकी वजह से जो बड़ा ब्रेन है उसकी साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। द ब्रेन विल श्रिंक, ब्रेन छोटा हो जाएगा। और वो जो शराबी बंदा है उसका दिमाग जब छोटा होगा तो वो ऐसे डगमगाना जाएगा। आगे समझ में भाई? क्लियर है ये पॉइंट? ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो ड्रग आपने लिया, हम जितने भी ड्रग लेते हैं, पैनाडोल, एस्प्रिन, मेट्रानिडोजोल, प्रोपोफोल, एक्यूरान, जितने भी ड्रग्स हैं, मलेरिया के ड्रग्स हैं, वो जितनी भी दवाइयां लेते हैं उनको आपका लिवर तोड़ता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। लिवर के अंदर कौन तोड़ रहा है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या कर रहा है? ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। सातवां फंक्शन अभी आपने कहा था कि इसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे बबल होते हैं, पढ़ा था ना भाई? वो बबल के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है। वो केमिकल एक सेल से, अच्छा वो केमिकल क्या होता है? लाजमी नहीं कि वो केमिकल सिर्फ सेल से बाहर जाएगा, वो सेल के अंदर भी किसी जगह पर जाना है तो वो भी पैक होके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा वेसाइकल बन गया, मैंने इसको चादर में लिख दिया, लपेट दिया, अब मैं कह दूंगा जाओ भाई नादिर के पास, उधर जाओ, उड़ के जाएगा। तो ये सेल के अंदर भी चीजों को क्या करता है? रोटेट करता है। रोटेट द मटेरियल इनसाइड द सेल। रोटेट नहीं, ट्रांसपोर्ट लिखे भाई, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इनसाइड द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन तक खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस को किससे कनेक्ट कर रहा है? What the point? बेटा मुझे भी पता चल रहा है, सामने टाइम लिखा हुआ है। आ गई समझ?